अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में आखिरी लेसन जो है द एंजल एंड द ऑथर उसको डिस्कस करेंगे। राइटर हमें ये बात बताते हैं शॉर्ट स्टोरी में कि उनको एक रात बड़ा ही परेशान कर देने वाला ख्वाब आया। उनको ये ख्वाब आया कि वो अपनी जो खिड़की हैं उसमें से उड़कर आसमान की तरफ जा रहे हैं। नीचे जो दुनिया है वो छोटे से छोटी होती जा रही है और आखिरी चीज़ जो उन्होंने देखी थी जो कि उनको ज़मीन पर नज़र आई थी वो लंदन में एक दरिया बहता है रिवर टेम्स, उसके साथ जो लाइटें लगी हुई थी वो उसको बस नज़र आती हैं और फिर वो भी मद्धम हो जाती हैं, बुझ जाती हैं। ये वो वक्त होता है कि राइटर अपने पीछे एक परों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनता है। ये एक फ़रिश्ता होता है जो कि इंसान के अमाल लिखने वाला है। राइटर को अब अंदाज़ा होता है कि मैं मर गया हूँ और मैंने अब हिसाब देना है इस फ़रिश्ते को। तो जो फ़रिश्ता है वो काफ़ी थका हुआ दिखाई देता है और राइटर को वो ये कहता है कि ये जो तुम्हारा वक्त है ना क्रिसमस का, ये मुझे काफ़ी थका देता है। मिसाल के तौर पे ये जो 25 दिसंबर से लेकर जनवरी के एंड तक ना लोग बड़े अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं और मैं थक जाता हूँ। कभी उसका अच्छा अमाल लिखता हूँ, कभी उसका अच्छा काम लिखता हूँ, तो मैं ना काफ़ी थका हुआ हूँ। फिर हमें अच्छे काम भी वो गिनवाता है कि इसी तरह ज़मींदार था, वो एक आलू बुखारे की जो स्वीट डिश थी वो चम्मच भर भर के बांट रहा था। इसी तरह अगर एक बच्ची है वो भी इसी तरह खैरात कर रही थी। वो तो हमें ये बात बताई जाती है कि ये जो अच्छे अमाल हैं ये कितने अच्छे होते हैं और राइटर कहता है कि मुझे भी डायरी रखनी चाहिए जितने अच्छे अमाल हैं ताकि मैं लिखता हूँ, ताकि जो मेरे आने वाले नस्ल जो है जब वो मेरे अच्छे कामों को पढ़ेगी तो वो काफ़ी खुश होगी। अब जो है वो राइटर अपने अच्छे अमाल फ़रिश्ते को गिनवाना शुरू करता है। अब वो कहता है कि मैंने इसी तरह बेरोज़गार लोग थे उनके लिए इमदाद के लिए 5 शिलिंग भिजवाई थी, क्या तुमने मेरा ये अच्छा काम लिखा? तो फ़रिश्ता कहते हैं हाँ लिखा था। तो राइटर कहता है असल में वो 5 नहीं 10 शिलिंग थी, असल में उन्होंने ना पहली दफ़ा मेरा नाम गलत लिख दिया था। तो फ़रिश्ता कहते हैं हाँ मैंने तुम्हारा अच्छा काम लिख दिया था। फिर वो ये कहता है मैं 4 खैराती डिनर्स में गया हूँ, तुमने मेरा ये अच्छा काम लिखा है? तो फ़रिश्ता कहते हैं हाँ लिखा है। तो वो ये कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि खैराती डिनर थे किस लिए, लेकिन मैंने इतना खाया कि ना अगले दिन ना सुबह के टाइम मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई, मेरा पेट दर्द कर रहा था। तो फिर राइटर कहता है कि टैलबर्ट चैम्फनी एक प्ले हुआ था जिसमें मैंने परफॉर्मेंस दिखाई थी और काफ़ी चंदा भी इकट्ठा तो शायद ना हुआ क्योंकि रिफ़्रेशमेंट और इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करें तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई ख़ास चंदा इकट्ठा हुआ होगा और उस पर काफ़ी तनकीद भी हुई थी मेरी परफॉर्मेंस पर। तो फ़रिश्ता कहते हैं इस बात को छोड़ो, मैंने आपका अच्छा काम जो था वो लिख दिया है और जहाँ तक तनकीद की बात है उसका आपसे कुछ लेना देना नहीं है। तो राइटर कहते हैं मैंने 4 बालकनी सीट्स भी ख़रीदी थी, वो जो मॉन्स्टर शो हुआ था साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में, जिसमें गरीब अंग्रेज़ों की मदद की जानी थी और जिसमें सेलिब्रिटीज़ जिनके बारे में लिखा गया था उनमें से कोई भी नहीं आया और वो सेलिब्रिटीज़ आ गए जिनके बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं था। तो फ़रिश्ता कहते हैं हाँ मैंने तुम्हारे वो काम भी अच्छा काम भी लिख दिया था, तुम फिक्र ना करो। साथ में वो ये कहते हैं कि इसी तरह सेल लगी हुई थी तो मैंने अपने कपड़े भेजे थे और एक ऐसा कोट भी अंदर भेज दिया था जिसको मैं अभी पहन सकता था और मुझे अभी तक अफसोस है। इसी तरह मैंने लॉटरी टिकट में भी हिस्सा लिया और मैंने अपनी तस्वीरें भी साइन करके भिजवाई थी। तुमने ये सारे अच्छे काम मेरे लिखे हैं क्या? तो एंजल कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैंने हर चीज़ तुम्हारी लिख दी है। तो राइटर एंड में कहते हैं कि जो फ़रिश्ता है लगता है इसने थोड़ी सी गलती कर दी है। इसका ये मतलब है कि ये जितने काम भी अपने अच्छे गिनवा रहा था ना ये राइटर फ़रिश्ते को, इसने इतने किए नहीं हैं, ये कुछ ज़्यादा ही बता रहा है। और आगे से फ़रिश्ता भी कहता है कि हाँ मैंने लिख दिए। एंड में राइटर खुद कहता है कि लगता है इसने कुछ ना थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। तो इस पूरे लेसन तो यहीं पर शॉर्ट स्टोरी ख़त्म हो जाती है। लिखने का मेन मकसद यही था कि ये किसी न किसी तरीके से ये मौकरी है रिलीजन की, मतलब कि ये इसने राइटर ने एक तंज़ो मिज़ाह में अच्छे अमाल का मजाक उड़ाया है। तो चलें अब हम क्या कह सकते हैं, राइटर की अपनी नज़रियात हैं और नज़रियात गलत भी हो सकते हैं
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اچھے کام، ظاہر ہے ہمیشہ کے لیے ہی ایک انسان کی روح کے لیے تسکین ہوتے ہیں، رائٹر کے مطابق یہ کچھ اور معنی رکھتے ہوں تو ہم اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے، تاہم شارٹ سٹوریز جو ہیں فرسٹ ایئر کی وہ یہیں پر ختم ہو جاتی ہیں۔